डोनाल्ड ट्रंप ने शायद रंगीन राजनीतिक सपनों में भी ये कल्पना नहीं की होगी कि जिस टैरिफ नीति को वो अमेरिका फर्स्ट का हथियार मान रहे थे, वही एक दिन उनके लिए रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से गले की फांस बन जाएगी, खास तौर पर जब बात भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति केंद्र की हो। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर स्टील, एल्यूमीनियम और कई औद्योगिक उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाकर ये सोचा था कि भारत दबाव में आकर अमेरिकी शर्तें मानेगा, अपने बाजार खोलेगा और अमेरिका के पक्ष में झुकेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत ने न केवल जवाबी टैरिफ लगाए, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपने कदम और तेज कर दिए। इस टैरिफ युद्ध ने भारत को ये एहसास दिलाया कि रणनीतिक स्वायत्तता केवल कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही हासिल की जा सकती है। नतीजा ये हुआ कि भारत ने घरेलू विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार से दूरी बनाना किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए घाटे का सौदा था। ट्रंप का ये मानना कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। भारत ने न सिर्फ डब्ल्यूटीओ में कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि वैश्विक स्तर पर ये संदेश भी दिया कि वो अब किसी एक देश की आर्थिक धमकियों से संचालित नहीं होगा। यही नहीं, इस टैरिफ नीति ने अमेरिका भारत संबंधों में अविश्वास की एक महीन रेखा खींच दी, जिसका असर आगे चलकर रक्षा व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी पड़ा। विडंबना ये रही कि जिस चीन को घेरने के लिए ट्रंप भारत को एक स्वाभाविक सहयोगी मानते थे, उसी भारत को उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाकर खुद से दूर कर दिया। आज जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन से हटकर भारत की ओर बढ़ रही हैं, तब ये साफ दिखता है कि ट्रंप की टैरिफ नीति दूरदर्शिता से ज्यादा राजनीतिक जिद का परिणाम थी। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस शहर जिस जगह से कनेक्ट होकर हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि हमारी वीडियोज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचती है और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारियाँ आगे भी पहुंचा सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो कुछ भी घट रहा है, वो सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत के संतुलन में आया एक ऐसा मोड़ है जिसकी कल्पना अमेरिका ने कभी सपने में भी नहीं की थी। भारत के बासमती चावल को लेकर जिस रणनीति को कभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फायदे का मास्टर स्ट्रोक समझा था, वही रणनीति आज खुद अमेरिका के गले की फांस बन चुकी है। उस दौर में जब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया भर पर टैरिफ दबाव और आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल किया, तब ये माना जा रहा था कि भारत जैसे देश झुक जाएंगे, समझौते करेंगे और अमेरिकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने न सिर्फ झुकने से इनकार किया है, बल्कि बेहद साफ, सख्त और रणनीतिक अंदाज में ये संदेश दे दिया है कि अब खेल पुराने नियमों पर नहीं चलेगा। भारत ने दो टूक कह दिया है कि अब बासमती चावल पुराने दामों पर नहीं मिलेगा, अब व्यापार डॉलर में होना अनिवार्य नहीं रहेगा और अब अमेरिका को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। ये फैसला सिर्फ चावल की खेप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत का ऐलान है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा, अपनी मुद्रा और अपने हितों को प्राथमिकता देगा और किसी भी वैश्विक ताकत के दबाव में नहीं आएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई, अमेरिका के व्यापारिक हलकों में खलबली मच गई। जिन कंपनियों ने दशकों से सस्ते भारतीय बासमती पर अपनी सप्लाई चेन खड़ी कर रखी थी, वे अचानक असहज हो गई। सुपरमार्केट से लेकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तक हर जगह चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि भारत से आने वाला बासमती सिर्फ एक अनाज नहीं है, बल्कि अमेरिका में अरबों डॉलर के फूड बिजनेस की रीढ़ है। भारत का ये फैसला इसलिए भी ज्यादा चुभने वाला है, क्योंकि ये ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका खुद महंगाई, सप्लाई चेन संकट और डॉलर की गिरती साख से जूझ रहा है। ऊपर से भारत का ये स्पष्ट संदेश कि अब व्यापार स्थानीय मुद्राओं या आपसी सहमति से तय की गई करेंसी में होगा, डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती है। यही वो बिंदु है जहां ट्रंप की पुरानी रणनीति पूरी तरह उल्टी पड़ गई।
जिस डॉलर डिप्लोमेसी को अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता रहा, वही संगीत आज उसकी कमजोरी बनती दिख रही है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी धमकी के, बेहद शांत लेकिन ठोस अंदाज में ये दिखा दिया कि अब वो केवल मार्केट नहीं बल्कि डिसीजन मेकर है। ये वही भारत है जिसे कभी सस्ते श्रम, कच्चे संगीत माल और मजबूर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही भारत शर्तें तय कर रहा है। बासमती चावल जैसे संवेदनशील और रणनीतिक उत्पाद पर लिया गया ये फैसला अमेरिका के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि इससे बाकी देशों को भी एक संदेश गया है, अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। यही कारण है कि ये मुद्दा अब सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर सीधा असर डालने लगा है। ट्रंप के दौर में जिस तरह भारत पर टैरिफ का दबाव बनाया गया, ईरान और रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए गए और बार बार व्यापार घाटे की धमकी दी गई, आज वही सारी बातें पलटकर अमेरिका के सामने खड़ी हो गई हैं। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर सम्मान और बराबरी का व्यवहार नहीं मिलेगा तो व्यापार भी अपनी शर्तों पर ही होगा। इस फैसले का मनोवैज्ञानिक असर भी उतना ही गहरा है जितना आर्थिक असर। अमेरिका जो खुद को वैश्विक व्यापार का नियम निर्माता मानता था, आज पहली बार खुले तौर पर एक विकासशील देश के फैसले से असहज दिखाई दे रहा है। बासमती चावल पर लिया गया ये स्टैंड आने वाले समय में दवाइयों, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर तक भी असर दिखा सकता है। भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो ना तो किसी के दबाव में झुकेगा, ना ही अपने किसानों, उद्योगों और राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा। और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका में हलचल है, विश्लेषक परेशान हैं और ट्रेड लॉबी सरकार पर दबाव बना रही है, क्योंकि उन्हें ये समझ आ चुका है कि ये वही भारत नहीं है जिसे कभी नज़रअंदाज किया जा सकता था। ये नया भारत है जो जवाब भी देता है, शर्तें भी तय करता है और ज़रूरत पड़े तो पूरी वैश्विक व्यवस्था को अपनी शर्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के करीब 22 जहाज़ भारत के पोर्ट पर पहुंचे थे। ये जहाज़ भारत से बासमती चावल लेने आए थे, लेकिन भारत ने आखिरी वक्त पर एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने चावल देने से इनकार कर दिया। सभी जहाज़ों को खाली हाथ लौटा दिया गया, यानी साफ शब्दों में भारत ने अमेरिका को नो एंट्री कह दिया। भारत के बासमती चावल को लेकर के ट्रंप का स्ट्रेटेजिक प्लान अब खुद ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। लेकिन इस बीच भारत ने अपने बासमती चावल की खेप और निर्यात को लेकर के अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। और इस खबर के इस पूरे अपडेट के सामने आने के साथ ही अमेरिका के व्यापारियों के बीच हड़कंप मच चुकी है। और इस वक्त भारत की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम के बीच अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ट्रंप की नीतियां जिस तरह से अमेरिका पर भारी पड़ चुकी हैं और अब भारत के उठाए गए फैसले न सिर्फ डॉलर को आसमान से ज़मीन पर ला रही हैं, बल्कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब ना तो व्यापार डॉलर में होने वाला है और ना ही पुरानी कीमतों पर अब भारत चावल देने के लिए तैयार है। और इस वक्त भारत की तरफ से ट्रंप की तरफ से दिए गए भारत को जो ऑफर था चावल को लेकर के, बासमती चावल की डील को लेकर के ट्रंप ने जो रिश्ते सुधारने की कोशिश के चलते भारत को ऑफर किया था, भारत ने ट्रंप के द्वारा दिए गए उस ऑफर को ठुकराते हुए इस पूरी की पूरी डील को फाड़ फेंका है। और अब भारत ने अपना फाइनल डिसीजन बासमती चावल के इस निर्यात पर सुनाते हुए न सिर्फ अमेरिका में इस वक्त बहुत तंगी के हालात बना दिए हैं, बल्कि भारत के इस फैसले के बाद से अमेरिकी कंपनियों को कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। दरअसल भारत ने अमेरिका से आए हुए चावल लेने जहाज़ों को खाली हाथ वापस लौटा दिया है। भारत ने आधे रास्ते से ही अमेरिका को ताता बाय बाय करते हुए इन कंपनियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ये कंपनियां 100 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है की तरफ से ये बड़े जहाज अमेरिका के लगभग 22 जहाज भारत के पोत पहुंचे थे, जहां से वो भारत के चावल की खेप लेने आए थे। लेकिन भारत ने आखिरी फैसला सुनाते हुए अब चावल की खेप देने से इनकार करते हुए अमेरिका के इन जहाज़ों को खाली हाथ लौटा दिया है। और इस घटना और इस खबर के बीच से इस वक्त जो बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है वो ट्रंप की बौखलाहट बन चुकी है, हाल बन चुका है। ट्रंप ने भारत के इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आनन फानन अपने कई उच्च स्तरीय मीटिंग को बुलाया है और इस वक्त व्हाइट हाउस से लेकर के अमेरिका की संसद सदन तक में भारत के चावल को लेकर के उठाए गए कदम पर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत की तरफ से इस फैसले की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम अगर सतह पर देखा जाए तो एक सामान्य व्यापारिक विवाद लगता है,
लेकिन गहराई में उतरते ही ये साफ हो जाता है कि मामला केवल बासमती चावल का नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक दबाव की रणनीति का है, जहां कथित तौर पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के लगभग 22 जहाज भारत के बंदरगाहों तक पहुंचे थे। उद्देश्य साफ था, भारत से भारी मात्रा में बासमती चावल खरीदना। लेकिन आखिरी समय पर भारत ने ऐसा फैसला लिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल मचा दी, क्योंकि भारत ने न सिर्फ चावल देने से इनकार कर दिया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब पुरानी शर्तों पर कोई व्यापार नहीं होगा। और यही वो क्षण था जब कहानी ने यू टर्न लिया। अमेरिका को भरोसा था कि टैरिफ की धमकी, कूटनीतिक दबाव और पुराने व्यापारिक रिश्तों के नाम पर भारत झुक जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, सीधे नो एंट्री। और यहीं से शुरू हुआ भूचाल। व्हाइट हाउस में कथित तौर पर आपात बैठकें हुईं। अमेरिकी संसद में सवाल उठे कि आखिर एक विकासशील देश कैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था $100 करोड़ से अधिक का व्यापार करता है को आंख दिखा सकता है। ट्रंप की टीम में बेचैनी फैल गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर खेलने को तैयार है। भारत का संदेश साफ था, अब न तो सस्ता माल मिलेगा, न पुरानी डील चलेगी, और न ही डॉलर की शर्तें बिना सवाल के मानी जाएंगी। और जब भारत ने ये ऐलान किया कि बासमती चावल अब 4 गुना महंगे दाम पर मिलेगा, तो ये केवल कीमत बढ़ाने का फैसला नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि भारत अब अपनी कृषि ताकत को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में हड़कंप मच गया। सुपरमार्केट में चावल के शेल्फ खाली होने लगे, आयातकों के हाथ पैर फूल गए। आम अमेरिकी उपभोक्ता पहली बार समझने लगा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता क्या होती है, और देखते ही देखते कीमतें 4 गुना से भी ऊपर चली गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केट की खबरें आने लगीं। वही बासमती चावल जो कभी अमेरिका में आसानी से मिल जाता था, अब खोजने से भी नहीं मिल रहा था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने ये तय कर लिया था कि अब वो केवल सस्ता सप्लायर बनकर नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सिर्फ चावल की कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलते वैश्विक दौर का संकेत है जहां भारत जैसे देश अब अपने संसाधनों, कृषि उत्पादन और बाजार की ताकत को राजनीतिक और आर्थिक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका को ये आद आई बातें भरोसा था कि डॉलर की ताकत और टैरिफ की धमकी हर देश को झुका देगी, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब घरेलू हितों की बात आती है तो वो किसी दबाव में नहीं आने वाला। और यही वजह है कि इस फैसले को भारत की इकोनॉमिक स्ट्राइक कहा जा रहा है, क्योंकि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ये एहसास दिला दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन अब एक तरफा माला नहीं रही। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हलचल तेज हो गई। दूसरे देश भी ये देखने लगे कि अगर भारत जैसा देश अपने कृषि उत्पादों को लेकर इतना सख्त रुख अपना सकता है, तो वे क्यों नहीं। और यहीं से डॉलर डिपेंडेंसी पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि आगे चलकर लेन देन की शर्तें बदली जा सकती हैं। स्थानीय मुद्राओं या नई भुगतान प्रणालियों पर जोर दिया जा सकता है, जिससे अमेरिका की आर्थिक पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ सकती है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारत एक तय के अब रिएक्ट नहीं करता, बल्कि स्ट्रैटेजी बनाकर चलता है। और यही वजह है कि आज अमेरिका में जिस चावल को लोग ढूंढते फिर रहे हैं, वही चावल भारत के लिए अब सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि शक्ति, आत्मनिर्भरता और बदलते विश्व व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। दरअसल अमेरिका ये मान रहा था कि अमेरिका की तरफ से डबल टैरिफ की बात करते हुए भारत अपना नरम रुख दिखाएगा, लेकिन असल में भारत ने जो कड़ा रुख इख्तियार किया है, इसका अंदाजा किसी भी देश को नहीं था। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब पुरानी डील तो छोड़ें, भारत को अब अपने बासमती चावल का निर्यात पुरानी कीमतों पर भी नहीं करने वाला है, बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब चावलों की कीमतें पिछले जो कीमत थी उनसे 4 गुना ज्यादा भी होने जा रही हैं,
क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट्स आने रही हैं, भारत ने किस तरीके से अमेरिका को झटका दिया है और भारत के बासमती चावल पर अचानक लगाए गए रोक का इस वक्त क्या इम्पैक्ट पड़ चुका है पूरे अमेरिका में। पूरे वॉशिंगटन से लेकर के अमेरिकी सदन तक में क्यों भूचाल आ चुका है, इस फैसले को लेकर के बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसको लेकर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑन ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये अपडेट सबसे सटीक आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारत ने इस वक्त अमेरिका के बासमती चावल को लेकर के उठाए गए विवाद पर एक्शन लिया है। भारत लगातार अमेरिका की तरफ से उठाए गए बासमती चावल को लेकर के अमेरिका चाहता कुछ और ही था, और इसके बाद भारत ने जो असली चाल चली है उसके बाद अब मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप जो अपने बासमती चावल को लेकर के लगाए गए नियमों को थे, उन्हें पलटने पर तो मजबूर हुए ही हैं, साथ ही साथ उन्हें भारत के सामने घुटने भी टेकने पड़ रहे हैं। लेकिन असल में मामला अब जब पलटा ही है, तो भारत संगीत ने इस पूरे मामले में असल में अपनी कहानी स्पष्ट कर दी है। दरअसल भारत के बासमती चावल को लेकर के पिछले 2 से आधा महीना पहले ही अमेरिका की तरफ से बड़े सवाल दागे गए थे, और अमेरिका ने साफ कहते हुए कहा कि भारत अपने बासमती चावल 100% शुद्ध है कि अमेरिका में डंपिंग कर रहा है। यानी कि भारत सस्ते कीमतों में चावल के मात्रा को ज्यादा प्रोवाइड कराकर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये कहते हुए ट्रंप ने भारत के बासमती चावल पर डबल टैरिफ लगाने की बात कही थी। और ये बात जैसे ही मीडिया में बाहर आई और जैसे ही पूरी दुनिया के सामने बाहर आई, ये भारत के लिए एक बड़ा झटका बन सकती थी। भारत में माना कि इसको लेकर के अगर अमेरिका डबल टैरिफ लगाता है, तो पूरी दुनिया ये मान रही थी कि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और साथ ही भारत के बासमती चावल के लिए जो कीमतें हैं वो बहुत गिर जाएंगी। लेकिन भारत ने समय रहते हुए जो फैसला उठाया, उससे न सिर्फ भारत की साख बची, बल्कि भारत के बासमती चावल की बेहतर कीमत, और अब अमेरिका को भारत के चावलों की कीमत को लेकर के कई गुना ज्यादा भी देने की तैयारी बनाना पड़ रहा है। दरअसल मामला बिल्कुल पलट चुका है। भारत ने पिछले 15 से 20 दिनों में अमेरिका की तरफ से उठाए गए फैसलों पर कड़ी निगरानी रखी। भारत ने एक के बाद एक अमेरिका के ऊपर लगाए जा रहे अमेरिका की तरफ से बैनों पर भी ध्यान दिया, और इसके बाद भारत ने पूरा